मुक्तानन्दाय गुरवे शिष्यसंसारहारिणे भक्तकालैकदेहाय नमस्ते चित्सदात्मने। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसि। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सद्गुरुनाथ महाराज की। सभी का बड़े प्रेम सम्मान से हार्दिक स्वागत। With great respect and love, I would like to welcome everyone from the heart. आज मैं वो हिंदी अंग्रेजी शायद कुछ भाव हिंदी में व्यक्त कर पाऊँगा, कुछ अंग्रेजी में व्यक्त कर पाऊँगा, और दोनों मतलब जो हम भारत में हैं और जो विश्व भर में है दोनों का संबोधन एक साथ हो जाएगा। ऐसे करता नहीं हूँ मैं, जो भाषा चलता है उसी भाषा को चलाता हूँ, लेकिन आज ऐसे सोचा कि कुछ बातें ऐसी है हिंदी में हम जानते हैं, कुछ बातें हैं ऐसे अंग्रेजी में उन लोग जानते हैं। So, वायर लगा। The idea is to share the life, the journey, the sadhana of Baba Muktananda on his 112th solar birthday or the English calendar. Speak some in Hindi, some in English. I don't normally do that because I prefer that thought process in the language continues, but I thought I'd try something new and different today. So we have gathered here at Shanti Mandir Mabod, and many different people around the world, I'm sure, beginning in Australia, all over the world, are going to be a part of this celebration today. Because as far as the 16th of May goes, everybody knows that that is the birthday. But Baba was born on the full moon in the month of May. This is the date he chose, this is the date he has informed us, told us. And so we in India, and those who understand the full moon, the new moon, the moon cycles, celebrate both. We celebrated on the 7th of May as the full moon, and we celebrate today as the 16th of May. So those who are born today on the 16th of May are doubly satisfied or joyous or feeling good within themselves that they are born on this day, that their guru or the lineage that they belong to, the guru was born on this day. So 1908, we are told that in a village in South India, Karnataka, Baba Muktananda was born. At the age of 15, touched by Bhagwan Nityanand, he left home to seek, to search. So for 25 years he traveled, and then he met his guru Baba Muktananda, Bhagwan Nityanand, again in Ganeshpuri on the 15th of August 1947, where he got Diksha, initiation. तो कुछ बातें शायद आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा होगा, आपको समझा होगा। ये सब पूर्व जन्म के कर्म है, क्योंकि कहा जाता है कि मुक्तानंद बाबा जी का जन्म 1908 में हुआ। अवधूत भगवान नित्यानंद जी भ्रमण करते करते कहीं उन्होंने स्पर्श कर दिया उस छोटे से तरुण 15 वर्ष के बच्चे को, बालक को, और फिर जो स्पर्श, चाहे हम उसको शक्तिपात का प्रथम श्रेणी कहें, वो बच्चा घर से निकला 25 वर्ष तक भारत का 3 बार
भ्रमण किया। गुरु के खोज में, गुरु कहाँ है, गुरु कैसे मिलेंगे, बहुत सारे संतों को मिले। अपने पुस्तक में वो वर्णन करते हैं उन सभी संतों के बारे में। और महाराष्ट्र के 2 संत ने उनको कहा कि तुम गणेशपुरी जाओ, हरिगिरी बाबा, जिपुवंदा, जिनके साथ उनको बहुत स्नेह था। उन दोनों ने कहा कि तुम्हारा गुरु गणेशपुरी में। तो वहाँ 15 अगस्त 1947 को उनको शक्तिपात, तीव्र शक्तिपात, दिव्य शक्तिपात, कैसा भी हम कहें, क्योंकि काश्मीर शैव दर्शन कहता है कि 27 तरह के शक्तिपात होते हैं। और वही गुरु से होते होंगे या अन्य गुरु से होते हैं, कैसे होते हैं वो तो प्रभु जाने। परंतु बाबा जी को जो शक्तिपात 15 अगस्त 1947 का हुआ, वो शक्तिपात ने उनका समझो कि भेड़ा पार कर दिया। और अवधूत भगवान नित्यानंद ने उनको भेज दिया योला सुखी कि वहाँ जाकर साधना करें। 9 वर्ष तक उन्होंने तीव्र साधना की, प्रातःकाल जल्दी उठना, ध्यान करना, और वहीं 9 साल तक मैं मानता हूँ पड़े रहे। कभी कभी बीच बीच में भगवान नित्यानंद जी के दर्शन के लिए आया करते थे, परंतु अधिकांश सत्संग, ध्यान, अध्ययन, कभी कभी बोले कि लोगों से मिलने इच्छा नहीं होती थी, कोई आता था भगा देते, चल जा जा, क्योंकि साधना में ऐसे सब हो जाता है। तो लोग आते थे जो गांव के सरल सिंपल सादे लोग, बोलते नहीं इच्छा नहीं। बाबूराव उनका निरंतर साथी रहे, बाबूराव काका, बाबूराव पहलवान। और जब जब उनको कुछ ऐसा हो जाता था तो बाबूराव उनके लिए गाते थे सिद्ध गीता, ज्ञान वैराग्य, छंदावली, सुंदरदास के काव्य, अन्य सब कुछ वो गाकर, ताकि वो शक्ति या उस सत्व अवस्था में मैं मानता हूँ कि व्यक्ति को सत्व की आवश्यकता होती है, गाने की, पिक्चर की नहीं, टीवी की नहीं। उन दिनों में शायद टीवी था भी नहीं, परंतु ऐसे मधुर भगवान नाम जो शक्ति को शांत करे। तो शक्ति विलास में हम बहुत सारी बातें पढ़ते हैं और मैं मानता हूँ कि हम उनके साधना से लाभान्वित हैं। आज जो हम 38 वर्ष के बाद उनके समाधि लेकर 38 वर्ष हुआ है, उनके साधना का फल आनंद हम ले। I think I must say this in English, that for whatever Baba Muktananda did in his own personal lifetime, the sadhana, that here we are 38 years later after his leaving the body, continuing our own sadhana, following the path, living the teachings. And I found a quote of Thoreau which says, to be a philosopher is not merely to have subtle thoughts. To be a philosopher is not merely to have subtle thoughts, nor even to found a school, but so to love wisdom as to live according to its dictates, a life of simplicity, independence, magnanimity, and trust. It is to solve some of the problems of life, not only theoretically but practically. And I think this is how I experienced Baba Muktananda, and this is what he taught us, and this is what I share with people. Train yourself so well that even by accident a mistake does not happen. I don't know if you understand what I want to say here. That we have taught ourselves so well that even when something wrong is going to take place, is going to happen, or we might be in the wrong place at the wrong time, that the body so naturally just goes away from that. And I'll share this by a little example I experienced with Swami Brahmananji Maharaj. Whenever anybody came to him and started to bicker, started to complain, started to say all of the nasty things of life, he would just so subtly, without them even realizing, change the conversation to an uplifting one. And by the time that person left, he or she had forgotten their problem. They were immersed in that higher thought. And this is what I think Thoreau wants to tell us. Don't just rattle off big statements, but live in such a way that your life is simple,
your life is independent, your life is magnanimous, and there is trust. बहुत अच्छा एक अमेरिकन विचारक ने कहा है, जो हमारे इस भारतीय विचार को भी उन्होंने अमेरिका में प्रख्यात किया, कि केवल पढ़ना, केवल पाठ कर लेना, या एक विद्यालय या एक गुरुकुल खोल देना, ऐसा नहीं, परंतु वो ज्ञान, विज्ञान कहो, उसके अनुसार जीना, मतलब उसको इतना अपने में उतार लेना कि जीवन सरल हो गया, जीवन स्वतंत्र हो गया, जीवन विशाल हो गया है, जीवन में एक श्रद्धा है। यानी जो भी व्यक्ति अपने पास आता है उसको ये अनुभव होते हैं। और केवल जीवन के जो समस्याएं हम सबके जीवन में आती हैं, केवल ऐसा नहीं कि उसको ज्ञान दिया, कि उसको बातें बता दी, परंतु यथागत जीवन जी करके अनुभव से उसको व्यक्त करना कि यह समस्या इस तरह से हल हो जाएगी। ये सारे जो ये बड़े लोग बातें करते हैं, बातें रखते हैं, मैं मानता हूँ कि विचार नहीं है। बाबा जी एक शैविज्म का श्लोक कहा करते थे, स्वतंत्र स्वच्छात्मा स्फुरति सततम चेतसि शिवः पराशक्तिश्चेय करण सरणी प्रांत मुदिता तदा भोगैकात्मा स्फुरति च समस्तं जगदिदं न जाने कुतरायं ध्वनिरपि मुपेतत् संस्कृतिरिति। कि जो कुछ भी है ये शिव है, स्वतंत्र है और ये पवित्र है। बस इस आत्मा के, मतलब इस चैतन्य के सतत स्पंदन जो है हमारे मन में होते रहता है। शैविज्म इस बात पर बहुत ध्यान देने को हमको कहता है कि जो मन के स्पंदन है, क्योंकि मन क्या है, चितिरेव चेतन पदादवरूढ़ चैत्य संकोचने चित्त, चित्त है यानी चैतन्य है, वही संकुचित होकर मन हो गया। हम भोग विलास में चले गए, संसार में चले गए, परंतु कहता है कि नहीं, पराशक्ति आनंद रूप में ही उत्पन्न होती है। जिस शक्ति का हम पूजन साधना करते हैं वो तो आनंद में ही उत्पन्न होते हैं और विभिन्न इंद्रियों से हम उसका अनुभव कर सकते हैं। आप सोचिए, विचार कीजिए, हम तो सोचते खान पान ये सब भोग, लेकिन महापुरुष लोग कहते कि नहीं, केवल इसमें मत फंसे रहो, इतना एक छोटे से जीवन में मत फंसे रहो। ये समझो कि इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से, क्योंकि कभी कभी हम गलत समझते हैं, हमको लगता है कि कुछ अलग करना है, कुछ अलौकिक करना है, लेकिन जब हम इस बात को समझते हैं कि मैं जैसे जी रहा हूं ये जीवन में, इस शरीर में, इसी भोग में, संसार के इस भोग में, उस शक्ति का आनंद को अनुभव करना। बाबा जी जब बात बताते थे वो शायद अनुभव करते थे अपने आप में, तो ऐसे उछलते थे, क्योंकि केवल वो एक शास्त्र पढ़ रहे हैं या हमको कोई बात सुना रहे, ऐसा नहीं, लेकिन उनके आंखों में एक झिलमिल, मुख पे एक मुस्कुराहट, एक मतलब आनंद का अनुभव वास्तव में प्रतीत होता था। और ये विश्व आत्मस्वरूप है। जब ये समझ आएगा कि ये सब चित्त शक्ति का ही स्पंदन है, तो ये बस आत्मा का ही स्वरूप है, ऐसा हमको दर्शन होगा। वो कहते कि ये संसार संस्कृतिर इति, ये संसार, ये शब्द आया कहाँ से? क्योंकि संसरति इति संसार, जो परिवर्तनशील बदलता रहता है, इसको हम लोग संसार कहते हैं। परंतु यहाँ पूछते हैं कि ये आया कहाँ से, जब सब चैतन्य का ही लीला है, चैतन्य की ही लीला है। A wonderful thought that the philosophy of Shaivism offers us here is to experience the play of consciousness through the senses.
Baba often depicted this by Lokananda Samadhi Sukha. The bliss of the world is the bliss of Samadhi. Of course, when we first hear this, we don't quite understand it because we are used to life in the way we live it. Through the senses, we are brought up that way, we are taught that way, we've learned that way. But we come to the Guru tries to change our whole thought process. So he says, Satatam Shivam Avesha. Live in this feeling that I am always immersed in the consciousness of Shiva. So all the nonsense goes away. All of the little things go away. Little things don't really matter anymore. Because now I'm living in an expanded state of consciousness. So the philosophy says, then you begin to see nothing but that Atman, but that consciousness. And when Baba Muktananda would share this in his talks, you can see that on his videos. You see him getting excited. You see him tapping the mic and telling, listen, listen, don't go to sleep, because like here also, in his audience also, the topic is so deep that we'll go, because it goes beyond the mind. And I think even if we go to sleep somewhere, the words go in. And you would say, listen, listen, you do this 1.5 hour talks in the intensive with such deep philosophy, which for him, he could relate, he could understand. And it was his own direct experience that he placed in front of each one of us. The bliss of the world is the bliss of Samadhi. So you see him, of course, giving satsang, full of excitement. Meeting somebody, full of excitement. Making statues, full of excitement. Cooking, full of excitement. And then at the same time, sometimes totally immersed, totally quiet, totally still. Stillness in action. I often share a story that Swami Brahmananda and David shared, and sometimes people laugh at me because I think, to me, it depicts something about the Guru, his state, his consciousness, that Baba Muktananda loved going to the kitchen like a day like today, when food was being cooked for 1,000, 2,000, 3,000 people, just to do his magic, I think, to the food. Because the cook thinks he's cooking, but the Guru comes and says, okay. So David says, I was cutting a cucumber, and he said, I had a little piece left. Baba comes up and he goes, how many pieces? How many pieces of that cucumber? So he thought, how do I know how many pieces? So Baba says 30, takes the knife, cuts it up, and as he counts, there's only 27. So he doesn't know, do I lie to the Guru and tell him 30? Because I have to keep the image of the Guru. Or do I say 27? But he thinks I better say the right thing, so he says 27, Baba. And Baba says, turn the knife over. And there are the other 3 that make it 30. So when we hear about stillness in action, skill in action, and we wonder about all of this, and when you live with the Guru, like a Jewish person used to say, that I hang out with the Master to watch him tie his shoelaces. Here at Shanti Mandir Magodh, for the last few days, we've tried to talk about all of this, how we can be an efficient human being, how we can be a person who is useful to society, not just living, dying only. We won't think that we might be celebrated years after our death, but at least we can make an attempt. George Bernard Shaw says that I want to be thoroughly used up when I die, for the harder I work, the more I live. It's a big long quote, and I just want to share this. And I think this is how Baba Muktananda lived. Early morning, wake up, wake everybody up. We've been singing a bhajan here that he used to sing. Jaag re nar, jaag pyare, ab to ghafil, jaag re. बाबा जी ये भजन खूब गाया करते थे. तो हमने यहाँ शांति मंदिर मगोद में पिछले महीने 2 महीने से सब लॉकडाउन में क्या करें, तो लॉकडाउन में सब भय से भर गए कि अभी क्या होगा, मेरा क्या होगा.
तो बाबा मुक्तानंद जी कहा करते थे, जाग रे, हंसते थे वो भी, उनके अधिकांश बातों में वो हंसते थे, क्योंकि शायद महापुरुष को ये समझ आ गया ये कहाँ है व्यक्ति फंसा हुआ है इस छोटी सी दुनिया में, छोटे से मन में। संसार कितना विशाल है, मर गया तो क्या हो गया, पुनर्जन्म हो जाएगा ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इस जन्म से मुक्त हो जाएंगे, फिर अगला जन्म आ जाएगा तो क्या होगा। कई बार मैं लोगों से कहता हूँ, कोई आता था, बाबा जी बेटा हुआ, बहुत अच्छी बात है। बाबा जी शादी हो गई, बहुत अच्छी बात है, मतलब पहले शादी हो गई फिर बच्चा हो गया। फिर कभी आते थे, बाबा जी पिताजी मर गए, बोले बहुत अच्छी बात है। बोले पिताजी मर गए, अरे बहुत अच्छी बात है। तो बेचारे को समझ ही नहीं आता, पिताजी मर गए बहुत अच्छी बात है। मतलब संत के दृष्टि में यही है ना, तुम आए थोड़े दिन पहले, बोले जन्म लिया, तो जन्म किसने लिया, कोई आत्मा ने ही तो लिया ना। जब उस जन्म के प्रति इतनी उत्साह है, खुशी है, तो मृत्यु भी तो होगा, तब जन्म होगा ना। अगर हम सब जीते ही रहेंगे फिर जन्म किसका होगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। वैसे हम आज बाबा मुक्तानंद जी का जन्म दिवस मना रहे तारीख के हिसाब से, तो वो भी कभी कोई रूप में रहे होंगे, तभी तो उनका जन्म हुआ। और फिर अभी कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। कोई कहता है कि सिद्ध लोक में है, कोई कहता है भगवान नित्यानंद जी के पास है, कोई कहता है कि पुनर्जन्म लिए। अब वो उनकी लीला, वो जाने। हम केवल यही आज विचार कर सकते हैं कि उन्होंने जो हमारा परंपरागत ज्ञान हमको दिया। कुछ दिन पूर्व ही हम चर्चा कर रहे थे कि विदेश में बहुत सारे भारत से गुरु लोग गए। स्वामी राम तीर्थ गए, स्वामी विवेकानंद जी गए, स्वामी योगानंद जी गए, अन्य भी कई संत गए। सब लोग अधिकांश अंग्रेजी बोलते थे और सबने जाकर हमारी इस परंपरा को, सनातन धर्म को आगे चलाया। परंतु बाबा मुक्तानंद जी की ये विशेषता रही, अंग्रेजी वैसे स्थूल रूप से नहीं बोलते थे, थोड़ा बहुत यस नो हाँ या जो भी है वो करते थे, परंतु धारा प्रवाह से अंग्रेजी नहीं बोलते। परंतु कई हजारों को उन्होंने इस मार्ग पर लगा दिया। और परंपरागत, आप सोचिए, विचार कीजिए, कुछ उसमें न आधुनिकता, कुछ नूतनता, कुछ नवीनता नहीं। जैसे हम उन्होंने भारत में सीखा होगा अपने गुरुओं के पास, आश्रमों में रहते रहते, वही आश्रम की परंपरा उन्होंने 30 आश्रमों में लगा दिया। सुबह उठो, योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, पूजा करो, श्री गुरु गीता का पाठ करो, दिन भर कुछ न कुछ विचार चिंतन अध्ययन करते रहो शास्त्र का। फिर दोपहर को धूप दीप आरती करो, ज्योत से ज्योत गाओ। जो गुरु उच्छिष्ट भोजन गुरु गीता में आता है, गुरु को पहले दो और फिर उसको ग्रहण करो। फिर सायं को जो व्यवस्था होगी उसके अनुसार सत्संग करो, वीडियो देखो, कीर्तन करो, योग की कक्षा चलाओ। सबको लगा दिया था उन्होंने काम पर, जो तुम्हारी रुचि वैसे करो। गणेशपुरी में हम थे उनके अंतिम दिनों में, तो सप्ताह चल रहा था 24 घंटे का। तो उन्होंने कहा ध्यान मंदिर खोल दो। तो मैं गया, बाबा जी अगर ध्यान मंदिर खोलेंगे तो सप्ताह में कौन आएगा। मुझे बोले तू क्या समझता है, सब तुकाराम महाराज कह रहे कि ध्यान भी करेंगे कीर्तन भी करेंगे। नहीं नहीं बोले, कीर्तन करने वाला कीर्तन करता है, ध्यान करने वाला ध्यान करता है। अभी अपने को नहीं पता था कि उनके अंतिम समय के आसपास था, तो उनको था जो आए उसको शक्तिपाठ, जो आए उसको शक्तिपाठ। मतलब कैसा बुद्धू हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो, उसको समझ आवे नहीं आवे स्पर्श कर देते थे, लात मारते थे, सिर पे मारते थे, लोग जाकर बैठ भी जाते थे। आज के समय में न चले, क्योंकि आज तो हमको बोला कि दूर दूर बैठो। उन दिनों तो जितना भी उस छोटे से ध्यान मंदिर में बैठ सकते, घुस सकते कि बाबा जी मुझे स्पर्श कर जाए। अभी कितनों का जागृत हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, वो तो वो और वो बाबा जाने। तो ऐसे कमाल कर दिया हमने। आज भी हम देख रहे हैं 38 वर्षों के बाद कभी कभी इन बच्चों को ध्यान करते हुए देखता हूँ, सोचता हूँ कि इनको पता भी है क्या हो रहा है। हम लोग भी बैठते हैं,
सोचते हैं कि बोला है कि ये आसन लगाओ, हाथ ऐसे रखो, प्राणायाम करो, मंत्र करो। एक विनोदात्मक बात आती है कि कोई किसी महापुरुष से मिलने जाता है, और पुराने महापुरुष ऐसे होते थे, कहाँ से आया, क्या नाम है, क्या करता है। बाबा जी ऐसे बोलते, किधर से आया, नाम, क्या करता है। तो ऐसे कोई व्यक्ति जाता है तो उसको पूछते हैं, तू क्या करता है, बोले मैं ध्यान सिखाता हूँ। बोले अच्छा। अब सोचो कोई महापुरुष के पास जाकर हम बोले कि मैं ध्यान सिखाता हूँ, उन्होंने बोला कैसा, बोले मैं उसको बोलता हूँ अच्छे से बैठना, फिर प्राणायाम सिखाता हूँ, फिर सब जो भी उसकी अपनी प्रक्रिया है वो समझाता है। तो फिर शायद उसने पूछा या पता नहीं गुरु से कि आप क्या करते हो, ऐसा अनुमान लगाते हैं। तो गुरु अपने एक चेले को बुलाते हैं, ये एक झापड़ मारते हैं, एक थप्पड़ मारते हैं, उसको बोलते बैठ जा, बोले ये ध्यान सिखाता हूँ। मतलब बैठो, प्राणायाम करो, ऐसे, मतलब उस महापुरुष की अवस्था क्या है ये हम कल्पना कर सकते हैं। एक थप्पड़ लगा दिया और व्यक्ति, उसकी ईड़ा भी खुल गई, पिंगला भी खुल गई, सुषुम्ना भी खुल गई, कुंडलिनी भी जागृत हो गई, जीवन परिवर्तित हो गया। और देखा है हमने ऐसा, यूं ही नहीं कह रहा हूँ। बाबा मुक्तानंद जी के पास जब हम छोटे छोटे थे, हमको भी नहीं समझ आता था, हमारी सेवा थी ध्यान मंदिर साफ करने की, सफाई करने प्रातः काल में। हमारे जीवन जी देसाई इंचार्ज थे, वृद्ध थे, कुसुम्बा के पिताजी, बहुत अच्छे थे, मृदु थे, कड़क भी थे। तो हम लोग ध्यान मंदिर की सफाई करते थे, और जैसे आप लोग करते हैं ऐसे हम लोग भी, सब हो गया उसके बाद बैठ जाते थे। हमको भी लगता था लोग ध्यान करते थे, अपने को भी करना चाहिए। 7 साल 8 साल 9 साल की उम्र में हम लोग भी बैठ जाते थे, फिर हम लोग तो सब क्रियाएँ करते थे। कभी कभी बाबा जी तक खबर पहुंच जाती थी कि इन लोग नकल करते हैं, और हमको भी पता था कि बाबा जी तक खबर पहुंचने वाली है, कोई ना कोई होता ही है ऐसा व्यक्ति अपनों में कि बता दे। बाबा जी ने कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि शायद उनको भी समझा होगा कि इन लोग कम से कम ऐसे करते करते करने तो लग जाएंगे ना। उनका उद्देश्य एक ही था, ये न के न प्रकारे न, इस व्यक्ति को लगा देना इस मार्ग पर। वो बोलते थे अगर खा पी के भी अगर ये लग जाता है तो लगा दो, खा पी के। तो इसके लिए भोजन भी शायद बढ़िया करवाते थे, सेवा भी बढ़िया करवाते, सब कुछ शासन में सुंदर। किसी से मैंने कहा, अभी थोड़े दिन पूर्व उन्होंने कहा कुछ बगीचे के बारे में, तो मैंने कहा बाबा मुक्तानंद जी ने अपने आश्रम में बहुत सुंदर, सब कुछ सुंदर मैं कहूँगा। दिव्यता केवल ये नहीं कि हम ये कल्पना करें, और वो महापुरुष दिव्यता की दर्शन मैं मानता हूँ कि सब कुछ में कराते। तो कभी विचार करता हूँ क्या मिला बाबा जी से, तो कुछ बातें जो आप सभी के सामने पिछले दिनों में रखा, स्थिरता मिली, सादगी मिली, सरलता, गहराई, शांत, सौम्य, मधुरता, प्रसन्नता, आनंद। मतलब ऐसे नहीं कि उन्होंने क्लास लगाया, चलो आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं, परंतु साथ रहते 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 ये सारे गुण लक्षण है ही अपने में, प्रभु ने दिए ही हैं। बस या तो सत्कर्म को जगाना है या तो कुकर्म को जगाना है, और महापुरुष के पास तो और कुछ हो ही नहीं सकता। कितने भी हम गलत हो, कितने भी हम खराब हो, उनके संसर्ग में आने से कभी न कभी परिवर्तन हो जाता है। नहीं, हम मानते नहीं इस बात को, विश्व भर में मानता हूँ कि मानते इस बात को, पता नहीं चलता है क्यों जाता हूँ, लेकिन जा रहा। We're just talking about the effect of the company of a great sage. We don't know why we go, we don't know what we get, but yet simply, I think just being there, being in that space, being in that company, good thoughts, good actions, good speech, uplifting. First thing, we feel good. We begin to feel life has meaning, life is just wonderful. And I see that. Then I see that now. People come along, and I feel that all we have to do is simply just live the way the gurus, the sages, the teachers have told us. That be good
do good, be better, do better. So each day, improve yourself. See where else you can go, what else you can do, what else you can share. And I think there is no end to what we can all do. And we can all come to this realization, come to this understanding that really everything that needs to be attained, as Baba Mukhtananda said, is already there, within you. You have it. All you have to do is look there. So for that, I think, first of all, we must have ownership. We must not just say, often I say when we ask somebody, what would you like? Whatever doesn't work. You have to be clear in your mind. You have to know. So in the same way, you have to have ownership of life. Then a clarity of where I'm headed with this life. What is my relationship to the Guru? What is my relationship to life, to all of the different things? And then just simply surrender. Ownership, clarity, and simply surrender and just go along. I often share a story from the Sufis that the master is like a cook sitting with a pot full of chickpeas. The chickpeas are boiling. He has a ladle in his hand and the chickpea wants to jump out. He takes his ladle, he pushes that chickpea back in. He pushes that chickpea back in. The chickpea wants to jump out, he pushes that chickpea back in. He keeps pushing it in till it's cooked. And then when it's cooked, as happened in his own life, Baba Mukhtananda's, when somebody goes to visit Bhagwan Nityanand, Bhagwan Nityanand starts to dance. And he tells the person, why have you come here? Everything is there. He has everything. He has attained everything. Paramahamsa Mukhtananda Paramahamsa. That is the blessings, that is the grace, that is, I feel, what each one of us wishes to experience in our life. I'll end with a quote from the Paramartha Sara, which says, Bharupam Paripurnam Swatmani Vishrantito Mahanandam Ichhasam Vittakarnair Nirbharitam Ananta Shakti Paripurnam Sarva Vikalpa Vihinam Shuddham Shantam Layodaya Vihinam Yat Paratatvam Tasmin Vibhati Satimshat Atma Jagat. One of the philosophies of Shaivism says, resplendent, perfect, enjoying a great happiness because he rests in his own self, abundantly provided with willpower, of consciousness and instruments, full of limitless Shaktis, free of all dualistic thought constructs, pure, peaceful, free from appearance and disappearance. It is in him, the Supreme Tattva, the world of 36 principles appears. परमार्थ सार हमारे शैव दर्शन का एक ग्रंथ है। वो हमको ये समझाता है, बताता है कि भारूपम, यानी जागुरु जी से जब आप कभी प्रतिभा की चर्चा करो ना, तो बहुत विस्तार में वो समझाते कि प्रतिभा क्या है। तो ऐसे प्रतिभाशील पूर्ण जो अपने आप में मस्त है, क्योंकि वो आत्म तत्व में जाकर स्थिर हो, और जिसके पास इच्छा शक्ति परिपूर्ण है, कच्चे नहीं है, मतलब संशय नहीं है, संशय हटा दिया एकदम परिपक्व है। और कैसा चैतन्य शक्ति प्रभु की, उसके सभी अंग, उस चेतना के सब कुछ, जो कुछ भी है, शक्ति की कोई कमी नहीं।
हम सिद्धि की चर्चा करें, किसकी भी चर्चा करें, ऐसे महापुरुष के पास किसी भी कमी नहीं, कोई भी। और द्वैत है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है द्वितीयाद्वै भयम भवति, कि दो हो गया तो भय हो गया, तो एक कम। ये हम समझ नहीं पाते, ये विचार हम, मतलब कल्पना हमको होता नहीं कि मैं हूं, ये सब है ना। उनके लिए ये सब है ही नहीं, उनको यही मैं ही ये सब हूं। ये मैं भी बहुत सुनता हूँ, इसके ऊपर चिंतन करता हूँ, विचार करता हूँ कि ये सब शक्ति का ही, चैतन्य का ही खेल है। तो वो उसी भावना में, उसी अनुभव में रहते, शुद्ध है, पवित्र है, शांत है, और सब आना जाना, आवागमन, आ गया चले गया, उनके अनुभव में है ही नहीं, कुछ आया ही नहीं, कुछ गया ही नहीं। जो है सो है, ये भी हम समझ नहीं सकते। तो कभी कभी एक क्षण भर के लिए भावनाएं, ये अनुभव होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्षण भर ऐसा स्फुरन हो जाता है, ऐसा शैविज्म कहता है कि व्यक्ति के अपने में एक स्फुरन हो जाता है, और उस महापुरुष में या शिव में कहो, शक्ति में कहो, ये जो सुप्रीम को क्या बोलेंगे, परम तत्व है। जितने भी सृष्टि के तत्व है, शैविज्म में 36 तत्व माने जाते हैं, पराशिव से लेकर इस पृथ्वी तक, तो ये सब कुछ उसमें समा गया। क्यों? तो उनके अनुभव में न शिवम विद्यते कुछ, उस परशिव के सिवाय और कुछ है ही नहीं। हम केवल आज एक इस कल्पना में रहेंगे कि बाबा मुक्तानंद जी के ये फोटो जो है ना, कई लोग पूछते ये फोटो किसका है, तो मतलब बाबा मुक्तानंद जी का। बोले एक ही आदमी का। मैंने कहा एक ही आदमी, एक ही व्यक्ति का। इतने सारे रूप, तो उसमें जब 36 तत्व के आप वेदांत में पंचीकरण करो तो बहुत सारे हम गिनते जा सकते। हमारा ही कितना रूप होता है एक दिन में, तो महापुरुष जो आत्म तत्व में स्थित है उसके कितने रूप होते हैं। तो हम सब मिलकर आज आनंदमय दिवस मनाएंगे, ऐसा हमको भावना करो। कम से कम एक दिवस तो हम उस महापुरुष के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मुक्त आनंद का अनुभव कर सकते। फिर हम जैसे थे वैसे मतलब नहीं हो सकते। मैं मानता हूं कि एक बार वो विस्तार हो गया है परम तत्व का, फिर वापस अज्ञान में, अंधकार में जाना उतना आसान नहीं है। जाता है व्यक्ति, ना नहीं कहूंगा, लेकिन उतना नहीं जाता है। So for everyone all over the world, this day, 16th of May, we will celebrate it with lots of joy. As the name of Baba Muktananda tells us, with freedom, the bliss of freedom. Well, at least for moments throughout the day, try and feel that freedom. Allow ourselves. And then the 17th of May, we can just be who we are. But yet I feel that is not possible either. Because once you have experienced freedom, you cannot go back to bondage or limitedness the way you were or are. So we had a wonderful morning here at Shanti Mandir Mogod. We listened to the Ved mantras, and those who were online, you have listened. We're trying to train as many young men as possible to sing these mantras. It, again, to me, in my mind, is a blessing given by Baba Muktananda way back in the year 1980-81 when we were in Miami, walking down the hallway. So that blessing of that day, I think, is bearing fruit. And in the last 20 years, we have, I feel, achieved
something that he wished. Of course, there's a lot we would like to do. Would like to create over 108 places where this is happening. As I tell people, if in Baba Muktananda's lifetime, there were at least 54 countries where he went, or didn't physically go, but as the form of Shakti, at least in repaying back to the Guru, we must at least double it. So since his 100th birthday, I've been putting this thought out to everybody, that let us at least imagine, let us at least think 108 countries. It's possible. I'm sure there's more countries today that do satsang. And of course, online makes it that we can all be in one place, yet tonight or today, so many people in so many different countries will chant because it's Baba Muktananda's birthday. Organized by a young man who was 3 years old when he met Baba. And so today he's, if we imagine 38 years later, he's 40 plus. This thought, this inspiration to find, to gather, to talk to people, chant. Baba Muktananda loved. Because he often sang an abhanga, Sukha Tehe Nama, Avadine Gave, Sukha Tehe Nama, Avadine Gave. This is a poet saint from Maharashtra, Jarabai, who says, this name gives sukha, gives that experience of total peace, total contentment. So sing it with love. Sing it because you enjoy it. So we thank everyone from all over the world. We offer our thoughts, our prayers, our wishes. And we end with Baba Muktananda's message. Meditate upon yourself, honor yourself, worship yourself, respect your own self. God dwells within you as you. बाबा मुक्तानंद जी का एक ही संदेश विश्व भर के लिए रहा, आपको ध्याओ, आपको पूजो, आपको वंदो, आपका सम्मान करो, आप में ही आप होकर आपका राम रहता है। फिर से एक बार कहते थे, फिर से एक बार सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। Once again, with great respect and love, welcome from the heart, and we all experience and feel this love of the Guru within us. Sadgurunath Maharaj ki Jai.